बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खदीजा हफीज़। हम इस वक्त बत्ती चौक से मुल्हिका इलाके गौशाला में मौजूद हैं। यहाँ के अहले इलाका एक अजीब तर्ज की परेशानी में मुब्तला है। मैं इस वक्त जिस गली में खड़ी हूँ उसके नीचे एक नाला, गंदा नाला बह रहा है। गंदे नाला बहने की वजह से यहाँ के गटर जो है वो गंदगी से भर चुके हैं और यहाँ पर गटरों में गैस भर रही है। इस गैस भरने की वजह से ये तमाम गटर जो हैं वो ब्लास्ट हो रहे हैं। अहले इलाका जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल में हैं और इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं। लोगों के घर फट रहे हैं, उनकी छतें मुतासिर हो रही हैं इन सारी चीज़ों से। क्या वजह है, क्यों ये परेशानी है और इसका हल क्या है, आज की टॉप स्टोरी में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? हाँ जी। क्यों यहाँ पर इतना रश लगाया हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ ये गैस का धमाका हुआ है। किस तरह हुआ है? पता नहीं, बस धुआं निकलता है। अच्छा, किधर हुआ है ये धमाका? मेरे ख्याल है आज के उधर से शुरू हुआ है। पूरी गली ची होंदा। क्या, किस तरह गैस की पाइपलाइन लीक हो रही है, क्या मसला हुआ है? गैस पे है। गैस लीक है सब। हाँ वही लीक है। ठीक है, गैस लीक है। सही है। आप बता रही हैं गटर के अंदर ये धमाका हुआ है। अंदर ही हुआ है। तो क्या मतलब किस तरह हुआ ये धमाका, यहाँ पर किस तरह हुआ है? खाले के अंदर है। गैस कटी हो जाती है, गैस फट जाते हैं, ढक्कन उड़ जाते हैं। हमारे घर में जो ढक्कन है वो भी उड़ जाते हैं ऊपर। हाँ। तो आप लोग जब ये धमाका हुआ है तो गली में कोई था, बच्चे थे, आप लोग थे, किसी ने देखा? ना शुक्र करो कोई बच्चा नहीं सी। जे धमाका नसते के बस कोई दीवार गिर गई है ते कोई गड्डी आके किधरे जोर दी बज गई। जो बाहर निकले इतनी आवाज़ थी? बहुत आवाज, बहुत। हाँ जी। जितनी मरतबा धमाका हुआ है, हमारे ढक्कन, अंदर से जालियाँ, हमारे दरवाजे, खिड़कियों के शीशे सारे हमारे टूट जाते हैं। जब जितनी मरतबा धमाका हुआ है, अंदर से वॉशरूम के ढक्कन है वो भी टूट जाते हैं। इतना तेजी से धमाका हो रहा है यहाँ पर। किस तरह मतलब गटरों में हुआ है ये, मैंने देखा? जमा होती है और ढक्कन उड़ के ऊपर जाते हैं। हमारे यहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है, उस पर भी रिकॉर्डिंग है कैमरे में, आप वो भी ले सकते हैं। 6 मरतबा हो गया है। हर मरतबा हम गैस वालों को बुलाते हैं, कुछ नहीं करते यहाँ पे। हमने बिल भी दिए हैं। हमारे बच्चे जाते हैं पूरी गली के, ये बच्चा है सामने। हम जी हमने ये सारी पाइपलाइन दोबारा करवाई है, पाइपलाइन, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, जब ये वाकया हुआ है, जब मतलब गटर में ये धमाका हुआ है, तो क्या कोई बच्चे खेल रहे थे गली में, कोई जख्मी तो नहीं होते हैं? बच्चे यही होते हैं, हम पास बैठे होते हैं, धमाका हो जाता है। ये तो अल्लाह ही करनी है, हम बच रहे हैं। हाँ, खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए। हाँ जी, ये हम पिछली मरतबा मोटरसाइकिल यहाँ से वहाँ हो गई, इतना तेज़ धमाका था पिछली मरतबा, ढक्कन उड़ गए हैं। अल्लाह वालों हम बच रहे हैं अल्लाह की तरफ से। यहाँ और हाल कोई नहीं अब रहने का यहाँ पर। कब से यहाँ पर ये गैस लीक हो रही है और कब से इस तरह हो गया? 1 साल हो गया। पिछले रमज़ान से साल हो गया भाजी, 1 साल दोबारा देखे, पिछले रमज़ान शुरू हुआ है, अब ये देखे यहाँ तक हो गया। कोई आया चेक करने? आते हैं आपकी कंप्लेंट? आओ बेटा, इस बच्चे से पूछे। आपने देखा है टीम्स आती हैं? हाँ टीम आती है, हमने बिल दिए हैं, सब आते हैं, काम नहीं करते, लिख के ले जाते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों ने ये दिखाया उनको कि ये वाकई यहाँ पर आता है, जख्मी हो गया कोई तो कौन जिम्मेदार है? बताया ये हमारा है हमजा। हाँ जी, 1 मिनट, हमारी हमसाई वो सामने, उसका सारा मुंह जल गया। किस वजह से? इस गैस की वजह से। उसने चूल्हा जलाया और हीट मोको डर की गैस जमा हो गया। वो मैं अस्पताल में अपना इलाज करवा के आई है, वो सामने हमारी बाजी है। इधर ये तो गैस लीक हो रही थी? हाँ, इससे पूछे। वालेकुम सलाम। मैं आपके साथ? हाँ जी, 3 महीने पहले मैं और मेरी बेटी जले खाना बना रहे थे किचन में, पूरा मोहल्ला गवाया, हमने कंप्लेन भी की, वो आके देख के भी गए, दोबारा कोई नोटिस नहीं लिया गया। बहरहाल अब कुछ किया जाए, अब हम डर के मारे खाना भी नहीं बना रहे। अब कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? तो किस तरह वो वाकया हुआ था कि गैस लीक थी, किस वजह से? गैस नहीं लीक थी, बाहर से हुआ है स्मेल। स्मेल की वजह से हुआ है सब धमाका किचन में। आप जख्मी हो गई? मैं पूरा, मेरा फेस वो हुआ बता। हाँ जी, अब कुछ करें बहरहाल। कब से ये मसला हो रहा है? ये नाला ही बंद करवाओ इधर से, इस नाले का हमने बड़ा डर है। बच्चे हमारे छोटे छोटे बाहर फिरते हैं। हाँ जी, इससे पूछे, बताए। हाँ जी, धमाका हो जाता है, बच्चे बच जाते हैं। शुक्र है मालिक का कि ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ शाम ਨੂੰ बहने ਆ, मुड़ के नहीं बहने, ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ अंदर ਹੁੰਦੇ अपने। कब इस तरह कोई वाकया हुआ है कि ये धमाका हुआ हो गटर में और बच्चे खेल रहे हो? खुद शुक्र है मालिक का, उसका शुक्र है, लख ते करोड़ बचा रहा है। बच्चे पास ही होते, बच्चे बच्चे पास ही, बच्चा ने कितने जाना है, पास ही हम होते पास ही होते हैं, हमने कहाँ जाना है, हम पास ही खड़े होते हैं, इधर खेल रहे हैं, धमाका हो गया। गर्मियों के दिन है, लोड शेडिंग की वजह से भी लोग बाहर आ जाते कल 3 घंटे लाइट गई, हम बाहर ही थे। ठीक है, जितनी बारी धमाका हुआ हम बाहर बैठे होते हैं, हमने कहाँ जाना है। एक बार हुआ, 6 मरतबा हो गए। देखो
किसी को तो यहाँ आना चाहिए, हमारा कुछ करना चाहिए। ये तो इंसान तो नहीं है कि आए चेक करके चले जाएं। ये तो बात है ना हुई, जब कोई बंदा मरेगा फिर आएंगे। कितनी बार ये टीम आई है चेक करने इस चीज़ को? सलमान कितनी बार आए हैं चेक करने? हर बार हाँ जी, तीसरी दफ़ा आए हैं, वीडियो बनाते हैं, ले जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। इनको चाहिए कि हमारी हेल्प करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम परेशान हैं। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगी किस तरह ये गैस जमा हुई है, किस तरह धमाका हुआ है, आप लोग क्या कर रहे थे, आवाज़ सुन के बाहर आया? हाँ जी, ये पहली दफ़ा रमज़ान में हुआ था, सब जुम्मा पढ़ रहे थे। अच्छा। तो इतनी ये जो रमज़ान गुजरे हैं? पिछला रमज़ान, पिछला एक साल गुजर। हाँ जी, 1 साल हो गया। पहला धमाका जब हुआ है, अच्छा। उसके बाद 2 माह गुजरे हैं, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ है। रूटीन के हिसाब से जैसे ये बंदा घर में काम करता है, बैठे होते हैं, ऐसे होता है जैसे जलजला आया, ढक्कन उठता है, ऊपर तक जाता है, छत तक ढक्कन जाता है, नीचे गिरता है, आग निकलती है, बीच में से कीचड़ निकलता है। अब हमें नहीं पता ये गैस है या इस गटर की गैस है या मतलब पानी की है, गंद की है, किस चीज़ की है। तो इसका तो अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्मेल भी बहुत आ रही है गैस की। अब ये अभी भी हुआ है ना, इसलिए स्मेल आ रही है। जब 2-3 दिन हो जाएंगे तो चली जाएगी। टीम्स कितनी बार आ चुकी हैं? ये मसले बताएं आपने। हाँ जी, तीसरी दफ़ा आई है आज। तो क्या हल करके इसका निकाल के गई है? आए बस हम देखते हैं, करते हैं। जब ये जली थी इतनी कोशिश की थी सबने, हम आ रहे थे, सुबह शाम आ रहे थे, मगर कर कुछ नहीं रहे थे। जी आप उधर आओ, अफसर से मिलो, आओ उधर अफसर से मिलो। मेरे बीमार आदमी है, मेरे बीमार आदमी है, दफ्तरों में जाएं, बस देख आते हैं, चाय पीते हैं और बिस्किट वगैरह खाते हैं और चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं करे, वो कुछ हाल क्योंकि आप देखें ना, ये तो खतरनाक चीज़ है, गटर का ढक्कन है ना। ये मेरा बेटा इधर खड़ा हुआ है, रेहान, वो इधर बाइक था, ये वाला मेरा बेटा जो इधर खड़ा हुआ है। जब धमाका हुआ उसने इधर से चीखे लगाई हैं, मैं बाहर किचन में थी, खाना बना रही थी, उधर तक हमारी वो स्लैबें उड़ी हैं। कितनी आवाज़ है धमाके? बहुत ज्यादा धमाके हैं। अगर कोई बच्चे को या बड़ों को अंदर, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये जब कौन नुकसानदेह है? ये कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। कौन सी हुकूमत है ये? किसी काम की हुकूमत नहीं है, किसी काम के लोग नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे ये सब बच्चे ही हैं ना जो गली में खेल रहे हैं। पूरे लाहौर का गटर, पूरे लाहौर का नाला इन्होंने इस साइड पे कर दिया। ठीक है, हुआ तो फिर हम डंडे सोटे हम खुद औरतें उठाएंगे, ये याद रखें। अब दोबारा कुछ ना हुआ तो हम खुद डंडे सोटे उठा के औरतें इनका दफ्तर तोड़ देंगी जाके, ये बात याद रखें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे कोई 20-20 बच्चे नहीं है, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, गिनती के हैं बस। आप लोग कंप्लेन लेके गए हैं किसी में? बहुत ज्यादा, हाँ जी, मर्द जाते हैं, अक्सर जाते हैं। मर्दों की कोई सुन ही नहीं रहा, मर्दों को तो ये लोग पागल समझते हैं। जी, औरतें आगे आए, मर्द ना निकले। क्यों, मतलब क्यों कंप्लेन पे कोई नहीं सुनते? ये भाई गए हैं सलेमान, ये फराज भाई गए हैं। मैंने कंप्लेन किया 50 दफा ये भाई ने, लेकिन सही है। आप बता रहे तकरीबन 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, तो कितनी बार टीम्स आई हैं चेक करने? तकरीबन 2 से 3 मरतबा। चेक करके क्या कह के जाती हैं? अब हम क्या के गालियाँ सुननी है हमारे मुंह से? कुछ नहीं करके जाते, कुछ भी नहीं करते वो। हमने आपको पहले भी कह दिया कि अब दोबारा हमारा काम ना हमने औरतों ने डंडे सोटे उठा लेने हैं, उनका जाके कोई वो हशर करना जो याद रखेंगे। बिल्कुल, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो हुकूमत जिम्मेदार है। हमारी बिल्डिंग है, ये गिर जाए कौन जिम्मेदार है? किसी के बाप ने पैसे लगाने आके, किसी ने नहीं लगाने इतनी बड़ी बिल्डिंग पे, याद रखें। कौन करेगा? बच्चे सही हो जाएंगे, कोई बच्चे तो फिर बेचारे हमारी बस औरतों की, बाद में मर्दों के बाद औरतों ने ही खड़ा होना है। ठीक है, ये जो आप बता रही हैं, आप आज भी टीम आई है, इन्होंने चेक करके क्या बताया? कुछ भी नहीं। दफ्तर आए। दफ्तर किस लिए? मसला तो यहाँ है। वो हमारे मुंह से सुने वही गालियाँ सुनने वाली बात है ना। जी, हल होता है, फूलों वाली मंडी आए, मैंने कहा हल होता है, हमें नंबर दें, हमें एड्रेस दें, हम आते हैं। फिर लेकिन आपको पूछना चाहिए, या आपने बोला ऐसा कि भाई मसला तो यहाँ है, गटर यहाँ के फट रहे हैं, बच्चे यहाँ के मतलब मुश्किल में चाय पीते हैं, बस बिस्किट की वो प्लेटें खाते हैं, चाय पीते हैं, कप पकड़ते हैं, पी के वो गए बस, और कुछ नहीं कर रहे वो। बस उनको ये पता है हमने बिस्किट खाने हैं, चाय के कप पीने हैं और जाना है, ये 2 काम है उनके अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अभी आज ही ये वाकया हुआ है कि अब हल ना हुआ हमने डंडे सोटे उठा लेने हैं, बस हमने कह दिया। आज भी आप बता रही हैं गटर ब्लास्ट हुए हैं, कितने गटर हैं टोटल यहाँ पर और कितने ब्लास्ट हुए हैं? सारा मोहल्ला है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी गली में है, सारी गली में 5 गटर है, 5 गुना ज्यादा हुआ है आज। लोगों इतनी गैस भर चुकी है, लोगों के घरों के ढक्कन तक टूट गए हैं और ऐसे हुआ जैसे जलजला नहीं आता और जमीन ऐसे होके नीचे आई है, खिड़की तक ऐसे लर्जरा गए हैं कि
ये सारी दीवार हिल गई है। गटर ही बंद करो पानी वाला, जहाँ से मर्जी निकालो पानी, इधर से बंद करो गटर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गैस के पाइप डाल गए हैं। गैस आ रहा है चूल्हों में, चली जाता है, कभी चला भी जाता है। वो देखिए खिड़कियों के शीशे, वो देखें खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं यहाँ पर। खिड़कियों के शीशे, हमारे होदियों के ढक्कन, खिड़कियों के शीशे, ठीक है। हमारी देखे होदी सारी अंदर खराब हो गई है, जब मैंने वो लगवाई हुई उधर, ठीक है। कोई तो हल हो। कितने मैंने इनसे पूछा कितने गटर हैं और ये मतलब सारे गटर ही इस तरह होंगे? सारे ऐसे तो देख लो, आप चेक तो करो। देख लें आप। हाँ, हमारे को जालियाँ लगवा दें, हमारे को नाले कोई हल करें या कोई जाली हो जाए ताकि गैस निकली जाए। पानी उधर जाता है, जब बारिश आती है ना तो यहाँ पे इतना पानी होता है। हाँ जी। तो मेन सड़क का पानी इस गटर के अंदर है, तो आप बताएं तो घर किधर जाएंगे फिर? हाँ, खुदाई की हुई है, ये इन्होंने बताया किस लिए की है? ये सड़क बन रही है ना, कुछ नहीं बताते। हाँ, ये देखो ये पैप देखो, ये देखो, ये जो सड़क बन रही है हुकूमत बना रही है, ये उसकी वजह से आए हुए हैं। हमारा हल नहीं करते, फिर भी हमारी नहीं सुनते। हमारे मोहल्ले में कनेक्शन नहीं दे रहे गैस का, सारे पीछे कनेक्शन हो गए, यहाँ कनेक्शन नहीं हुए गैस के। यहाँ जहाँ जरूरत है आरफा, जहाँ जरूरत है वहाँ आते नहीं है, पीछे पहुँच गए पहले। जहाँ कोई बंदा मरेगा फिर आएंगे। क्या इस एरिया में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है? कोई किरदार नहीं है हमारे साथ, हम इंसान नहीं है, हमारा कोई मतलब हिस्सा नहीं है इस घर में या इस जगह पे, या इनसे हुकूमत से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। बिल तो भेज देते लाखों लाखों गरीब बंदे को भी, और करने कुछ नहीं आते इधर। उनको आना चाहिए ना, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, चले गए तो फिर क्या करेंगे हम? मज़ीद हम कुछ और ख़वातीन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बता रहे हैं इतने यहाँ पर वाक़यात पेश आ रहे हैं, पेश आए हैं मेरे पास। गटर यहाँ पर फटे हैं। गटर फटे, वो हमारे जो साथ वाला ना वो फट गया सारा, चूरा चूरा, और लेंटर भी सारा हमारा वो खराब हुआ। बच्चे हमारे वहाँ पे थे, हाँ वो देख ले, वहाँ पे आके देखे पहले ज़रा, वो देख ले। तो आप बता रहे हैं तकरीबन 1.5 साल से ये मसला चल रहा है आप लोगों का, 1.5 साल से कोई हल करने क्यों नहीं आता? और अगर चेक भी करने आते हैं तो क्यों नहीं कुछ करके जाते हैं? हाँ जी, कुछ नहीं करते, ये ऐसे ही है। तकरीबन 5-6 दफ़ा हो गया ये, ठीक है। कोई नहीं देखता, आगे सारे बच्चे यहाँ पे फिर रहे होते हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा हर वक्त। ये देखे। हाँ जी, मैं तो खुद बेवा हो रहा, तो सुने, मेरा तो कमाने वाले भी नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो मेरे बच्चे, वो देखो उधर से भी धमाका हुआ है, वो वहाँ से सारा लेंटर, ये देखो सारा हो गया, ठीक है। और ये सारी हमारी स्लैब यहाँ से देखें, ये सारा टूट गया। तो ये सुना, मेरा कौन बना के देगा? यानी जाहिर है कि चौथा, यानी कि चौथा वाक़या ये, ठीक है। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, ये चौथी दफ़ा हुआ है। और हम तो बड़े, यानी कि मैं खुद मजदूरी कर, शदीद स्मेल भी आ रही है यहाँ पर गैस लीक होने। हाँ जी बेटे, ये चौथी दफ़ा हुआ है और ऐसे ही होता है। यानी कि इसकी वजह से यानी हमारा जानी नुकसान भी हो सकता है, बड़ा हादसा पेश आ जाए। ये देखें ना, अब लेंटर गिरने वाला, या गिर जाए, अभी गिर जाता तो हम तो यानी कि इतने नहीं है हमारे वसाइल के हम बना सके, ये भी ठीक है। लेंटर दोबारा बनाने की तो बात, किसी हादसे का ही कोई शिकार हो जाए, कोई बच्चा या सोने जानी नुकसान हो सकता है इस वजह से। ये देखो, ये मेरे बच्चे हैं, ये मजदूरी तो अभी ये कमाने वाले तो नहीं है कि यानी कि ये कमा के तो ये इस तरह बना सकते हैं। हम तो खुद पता नहीं किस तरह अपना टाइम पास कर रहे हैं। और कहने का मकसद है, आज भी ये टीम आई हुई है गैस की चेक करने, लेकिन बेटे ये आते हैं और आके चले जाते हैं। यानी कि अब नहीं होगा धमाका, अब नहीं होगा। ये चौथी दफ़ा हुआ है और हम गरीब लोग कहाँ पे जाएं? जो तो कितनी आवाज़ होती है धमाके की, मतलब किस तरह? बहुत ज़्यादा मेरा पूरा वाइब्रेट जिस्म होने शुरू हो गया और मेरे हाथ कांप रहे थे, ठीक है। ऐसे जैसे पूरा मोहल्ला गिर गया हो, ऐसे होता है। और सब बच्चे बड़े बूढ़े सब अटैक है। बच्चे खेल रहे होते हैं, अक्सर गर्मी के दिन ऐसा बाहर बैठे होते हैं। दफ़ा हुआ था, ये हमारा छोटा बेटा है ना, ये इसके ऊपर खड़ा था। पिछली दफ़ा ऐसे हुआ था, वो पीछे गिर गया था। हाँ, ये छोटा बेटा ना ऐसे उसके ऊपर खेल रहा था, ये पिछली दफ़ा ऐसे हुआ था। हो गया काफ़ी ज़्यादा हैवी हुआ, यानी कि वो देखे ना, ये सारा कैसे हुआ डैमेज। आप ये चीज़ तो देख सकते हैं ना आप लोग। आप किसी महकमे में गए हैं सुई गैस के कि भाई ये मसला है हमारा? वो तो हमने 3-4 दफ़ा तो हमने अफसर से बात करो। कौन से अफसर? पूछा नहीं जाए ऊपर जाए, कौन से ऊपर जाए, कौन से किससे आते हैं, चेक करके चले जाते हैं। हमारे मर्द जाते हैं, औरतें जाते हैं, सुनता ही कोई नहीं। जाके हम क्या किसी से कंप्लेन करें? ये हम तो यही कह सकते हैं, हमें जहाँ पे दफ्तर का पता है वहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं कि भैया आए इनको देखें। गैस आ रही है मोहल्ले में? गैस भी बेटे 4-5 दिन तो पहले यानी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, यानी आ नहीं रही थी, बिल्कुल लाइट सी, तो काम नहीं, कोई भी खाना शाना नहीं बन रहा था। तो हम तो 2 दिन से अब आई है, और 2 दिन से अब आई है और धमाका हो गया।
तो आपने बताया कि भाई बिल हर चीज़ के ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, सारी चीज़ें, काम तो कुछ भी नहीं कर रहे। कोई नहीं सुन रहा, गरीबों की कोई नहीं सुनता। 20,000 रुपया हमारा बिल था गैस का? गैस। किस लिए? किस लिए क्या, यानी कि सोना हमने जो हम कौन सा देगे बना रहे हैं यहाँ पे, कि जाहिर है हम तो यही है कि खाना शानी बनाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बिल था कि हम खुद बड़े परेशान थे। हमने पता नहीं कैसे बिल यानी कि ये ना अब पे किया। दे दिया आप लोगों ने? दिया तो है सोने, दिया तो है, लेकिन हमने कैसे किया हमें पता है। अपना जेवर बेच कर फिर भी दिया। जो जेवर मेरा बेटा हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यानी कि आप हमारी अपील ऊपर हाई लेवल पे आप लोग पहुँचाएँगे, यानी कि हमारा ये मसला जो है ना हल करवाओ, कहने का मकसद ये है। गैस लीकेज की वजह से इनके गटरों की पाइपलाइंस जो हैं और जो इनके गटर हैं उनमें धमाके हो रहे हैं। मज़ीद इलाका मकीनों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम इस वक्त गौशाला में मौजूद हैं। नाजरीन, यहाँ पर पूरे ही इलाके के गटर खुले हुए हैं। ये इन्होंने अपनी मर्जी से या शौक से नहीं खोले हैं, धमाके से ये इनके गटर और इनके जो ढक्कन हैं वो हवा में गए हैं। और इतने भारी ढक्कन अगर किसी बच्चे पे खुदा न खास्ता गिर जाएं या कोई ज़ख्मी हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इलाके की कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप बताएंगी, जब ये इस तरह का कोई हादसा आता है, पेश आता है, या मतलब इतने भारी ढक्कन हैं, किसी बच्चे पे खुदा न खास्ता गिर जाए, तो पूछा नहीं आपने कि कौन ज़िम्मेदार है फिर इस चीज़ का? कोई भी जिम्मेदार है इधर, वो हमारे उधर है ना, वो उधर वो हमारे उधर गैस इतनी फटती है ना ऊपर जाके, वो ढक्कन वो कैमरे भी खुल जाते हैं, इतनी आग भड़कती है, आग लग जाती है। हाँ जी, ठीक है। वो जो आती है ना उसके वे पलकन हो गई, बाल सड़ गए, ऐसे ये बंद करवाना है आपने बस। जी, आप बता रही थी? हाँ जी, असा भी सारा गटर बाथरूम के अंदर पानी चला जाता है, कोई जिस धमाका होता है वो जी सारी टूट गई, असा ने खुद ठीक करवाई है। और देखो 10 दफ़ा शीशे टूटे, ऊपरों शीशे खिड़कियों के नीचे गिरते हैं। हाँ जी, वो देखो, वो भी अगर किसी बच्चे को लग जाए, 10 खुदा न खास्ता, लगे भी हैं, कितनी दफ़ा गिरे भी हैं, वहाँ बंदे बेहोश हो जाते हैं, औरतां अंदर बैठियां नमाज पढ़ रही, कोई भी बेहोश हो जाते हैं। इन्नी ज़्यादा तबीयत खराब होती है, बंदे का दिमाग का ऑपरेशन होता है, इन्ना तेज़ धमाका होता है कि उस इन्नी तबीयत खराब हुई है। हाँ जी, बच गई। मैं वाशरूम च सी एडी जोर दा मार के गंद मैं हुण धो के कपड़े सारा गंद धो के आई हां। हाँ जी, एनी जोर दी वजह मैं टप दे उत्ते डिगी जाके। माँ जी, यहाँ पर धमाके हो रहे हैं गैस की वजह से। खुदा न खास्ता कोई ढक्कन इतना भारी होता है, किसी बच्चे को लग जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो हुकूमत कौन जिम्मेदार है? तो पैर नूं मतलब बच्चा कोई नहीं से, नहीं तो इत्थों वेख लो तुहाडे सामने ही है, इन्ना रश रहिंदा लंघण दा। चेक करने आते हैं, कब से ये मसला चल रहा है? कितनी देर हो गई? 1.5 साल हो गया। ठीक है। रमज़ान के महीनों में भी इन्होंने बताया कि टीम चेक करने आई थी, लेकिन चली गई चेक कुछ नहीं करते, पैसे नहीं लेंदे, बिल नहीं लेंदे, क्यों नहीं करते? ना नाले की सफाई करें, ना गैस का देन, कोई मसला हल करें। जी, हादसे हो रहे हैं, 3-4 साल हो गए हैं ये हादसे हो रहे हैं। बार बार असी कही जाने हैं तो कोई भी नहीं आन के वो करते, बस आए देख के चले जाते हैं। गटर की सफाई करने आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं की, कभी भी नहीं की सफाई, कभी भी नहीं। इन्होंने अंदर च वड़दा तां नहीं कदी उन्होंने कुछ किया, नाले पूरे शहर का इधर पानी सुटिया चंगा भला बहुत गंदकाल ने पान रहा सीगे, उधर नहीं पाया, इधर पाया मल्ले वाल नूं, ते सारा गंद इन्ना गंद हुंदे लोग जो बारिश आती है, तो कभी सफाई की उन्होंने? हर चीज़ से लाए, एदे ते भी ला दो, गटरा ते भी ला दो, खान ते भी ला दो, कुछ करन तो सही ना, की करते पे? सफाई वाले भी नहीं आते ना, एक बारी नहीं सफाई हुई नाले दी, देख लो इन्ना ना मेरे तो डूंगा नाला ते भरिया पिया उत्ते ताई। नाले की भी सफाई करने नहीं होते, गटरों की सफाई करने आते हैं? कोई नहीं आता, कोई आता ही नहीं इधर, कोई फिर आते जाते हैं, बस कुछ भी नहीं है। सुटिया तो की किया, कभी सफाई की उन्होंने? नहीं। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? किसी के खुदा न खास्ता मरने का वेट कर रहे हैं? कोई हादसा बड़ा साफ करे, या कोई आए, छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं या दो है, कोई हैं को मर के, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, या खेलते हैं तो एकदम धमाका हो जाता है। तीसरी बिल्कुल लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग की वजह से लोग बाहर आ जाते हैं घरों से। एक दिन उत्थे बंदे बैठे थे, वो कुर्सियां चुकियां या किसी जगह गए ने, गिरदे गिरदे खुदा ने बचाया उन्होंने। तो औरतां इत्थे बाहर बैठी दी होंदियां ने, कितनी दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह जी किसी टाइम से बचा देंदा है। कितनी नुकसान आप बता रही हुए आपकी खिड़कियों के, घरों के लेंटर वगैरह दरारें पड़ गई हैं, तो इस चीज़ का पूछा नहीं कौन जिम्मेदार है? जब चेक करने कोई आंदा ही नहीं है, आन के देख के चले जाते हैं बस। क्या बताते हैं फिर? अभी भी मुसलसल गैस की बहुत स्मेल आ रही है, बताते कुछ भी नहीं है, कहते ने ठीक कर देवांगे, बस कह के चले जाते हैं, कोई ठीक नहीं करते। पुटिया गया
पुट के उन्होंने क्या नया पाने पैप, कोई अभी तक नया पैप नहीं। गैस का पाइपलाइन कह रहे थे हम कनेक्शन नहीं डाले। नहीं, अभी तक कनेक्शन नया नहीं हुआ। ये कितना पुराना है यहाँ पर गैस का, मतलब जो पाइपलाइंस हैं कितनी पुरानी है? 30 साल हो गए सारी शादी तो भी वैले दा पिया होया। कभी सफाई करने ही नहीं आए, ऐसे ही गंद रहता है। नाला भी जदों दा बनया उस कदी नहीं इसदी सफाई हुई। ऐसे भी 26-27 साल हो गए इस नाले दे। इन्होंने बताया कि जब बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भर जाता है, गटर भर जाते हैं। किस तरह फिर आप लोग, कैसे पानी निकलता है, कितने दिनों में? वेपरा नाल इंज कर करके पानी ते करने शाहपुर ते इतना गंद आ जाता है, सारी गली कचरे नाल भरी जाती है। लोग अपने अपने घरों जो बाहर आके सारी सफाई खुद करते हैं। ते इन्ने ज़्यादा शाहपुर भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि सारे लाहौर शहर के शाहपुर कचरा इतने आन के जमा वो अगे जो गटर की, या वहाँ से कूड़ा उठाने आते हैं, गटर की सफाई के लिए आते हैं? कभी भी कोई नहीं आया। गटर की सफाई कभी नहीं हुई, ऊपर सफाई होती है। क्यों यहाँ का इतना निज़ाम क्यों गंदा है? पहले तो ठीक है, असी तो खुद ही करने सफाई अपनी गटरां दी, कदी खराब हो गए तो खुद ही ठीक करवाने, कभी भी किसी ने नहीं करवाई। सही है। आप क्या, मतलब क्या मुतालबा आपका हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये नाला बंद करें और असां दी गली साफ सुथरी बनाओ ते गैस वाला मसला भी हल करो। असी ना वोट देने। गैस आप लोगों की आ रही है चूल्हे में? भी बड़ी कम आ रही है, 5 दिन तो गैस आई नहीं, बहुत कम गैस आती है। तो किस तरह फिर आप लोगों ने खाना पीना किया? खाना पिया सिलेंडर रखे हुए हैं, लकड़ियाँ, कोई लकड़ियाँ जलाते हैं, कोई सिलेंडर। कभी कभी गैस आती नहीं है पूरा सिलेंडर की गैस भी तो खतरनाक ही है ना। फिर भी रखे हुए हैं, ज़ाहिर है कि लोगों ने रखे हैं अपनी मजबूरी के तहत। ठीक है, क्या कहती हैं आप? रोड बनाने हैं, हुकूमत को ये पता है रोड बनाने, ये नहीं पता कि इन गलियों में आना है जिधर लोग रह रहे हैं, जिधर बच्चे खेल रहे हैं। हुकूमत कर क्या रही है? आज तक बिलाल यासीन नहीं आया, मरियम नवाज नहीं आया, शहबाज शरीफ नहीं आया। जब वोट लेने थे, जब आ जाते थे, दरवाजे खड़काते थे, अब क्यों नहीं आ रहे? अब इधर क्या है? अब भी आए ना इधर, अब भी देखे कि मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं, कैसे मोहल्ले वाले गुजारा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, 7वां 8वां धमाका है, क्यों नहीं आते अब देखने? अब कहाँ गई है मरियम नवाज? कोई नहीं आया यहाँ पर पूछें, उम्मीदवार कोई MNA? शहबाज शरीफ ना कोई नवाज शरीफ, कोई नहीं आया। अब क्यों नहीं आ रहे? अब भी आए ना इधर, वोट लेने आए थे? वोट लेने आए थे, दरवाजा खड़काते थे। कभी पीपल पार्टी आ रही है और कभी शेर वाले आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। अब क्यों नहीं इधर आ रहे? अब भी आए ना इधर, जब छोटे छोटे तबाही मिच रही है इधर घरों की। क्या आप, क्या मुतालबा आपका, क्या कहना चाहती हैं हुकूमत? बंद हो जाइए नाला हमारे ये इधर से ना, नाला बिल्कुल सफाई हो या बंद हो, बस या इसकी सफाई करें या बंद करें, बस हमारा यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस ये बंद कर आग लगी, हमने रोज कंप्लेन किया, रोज आते थे देखते थे चले जाते, कहते थे उधर आओ दफ्तर आके कंप्लेन करो। क्या मतलब हादसात यहाँ हो रहे हैं, मसले यहाँ पर हैं, दफ्तर क्यों बुला रहे हैं फिर? बस पता नहीं, वो कहते थे उधर आओ, उधर आके कंप्लेन करो। यही मसला है बस, और कोई नहीं है, बस ये नाला बंद। सही है। क्या कहती हैं आप, क्या मुतालबात हैं आपके? यही है कि बस हमारा नाला बंद कर दे, ये नाला बंद कर दे, बस पैप की कनेक्शन नए कनेक्शन कर, ये धमाके खत्म हो जाए। नाला बंद होने से ये मसला हल हो जाएगा आप लोगों का? हो जाने, क्योंकि है नाला ना 27 साल पुराना नाला है। ये जो बार बार धमाके हो रहे हैं ये तो नहीं होंगे? कौन आता धमाके के टाइम? कोई नहीं आता। ये जो अभी अभी आए थे अफसर वो ही आए, उसके बाद 3 मरतबा आए हैं, चाय पीते हैं, कप पकड़ते हैं, बस चले जाते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो। सही है। ठीक है। इतने यहाँ पर हादसा पेश आ रहे हैं। इन्नी मिट्टी है असां ने खुद उठवाई है मिट्टी, इतने पैप पाया ने, इतने जगह नहीं जनाजे चीज़ की मिट्टी? इतने पैप जो डलवाया ने नया, ते सारे महल्ले वाले ने खुद अपने अपने जगह तो मिट्टी चुकवा के उत्थे सुटवाई है, पैसे दे के खुद। खुद से आप लोगों ने? हाँ खुद, कोई नहीं आया? असां ने गली खुद असां ठीक करवाई है अपने। माँ जी, कितने साल हो गए हैं गैस की इन्होंने नई पाइपलाइंस नहीं डाली, कितनी पुरानी है? 20 साल तो भी उत्ते हो गए। आप यहीं रहती हैं? जी, मैं इतने रहनी। कभी देखा है कोई लोग आए हैं किसी चीज़ के लिए, सफाई के लिए, कुछ ठीक करने? नहीं आए, कोई नहीं आता इधर। माँ जी, ये तो बहुत बड़ा हादसा है, गटर के ढक्कन काफ़ी भारी होते हैं। नहीं कोई नहीं सुनता। कितनी बारी गए? अभी आपने बताया आप गिर गई थी, किस वजह से, किस तरह? धमाका होया एकदम, मैं जो चले जमीन ते मज। आप कहाँ थी? गुसलखाने च। अब देखिए ना, कौन है फिर इसका जिम्मेदार? आप क्या हुकूमत को कहेंगी? अस्ते ही कहेंगे सही करके जान, वोट नहीं लेने, बिल इन्होंने ठोक के भेज दे, किस चीज़ दे भेज दे, तो इन्होंने सही भी करन। टैक्स लाए उन्होंने, कूड़े दे भी लाए है, गटरां दे भी लाए, तो इन्होंने सही करके जान, क्यों नहीं करते? टैक्स लेते हैं, कोई काम नहीं करते। कर दे। पैप पाते 6 महीने हो गए पट्टिया नूं, हुण 5 दिन गैस बिल्कुल नहीं आई, टोटली नहीं आई। लोग क्यों पूछा? क्या खाते, कोई बोलता ही नहीं, कोई आंदा ही नहीं। कहते गैस नहीं आती है, गैस कम आती है, इसलिए वो पीछे गटरों में भरने के लिए गैस है इन लोगों का।
तो फिर हम बाजार से रोटी ला ला के सालन हर चीज़ हम चुकवाइए ना, कुछ भी नहीं चुकवाया। खुद असा ने अपने रस्तियां में चलने का रास्ता खुद बनवाया है। आपने अपनी मदद आपके तहत ये सारी सफाई करवाई है। सफाई सुथराई के लिए आते हैं गटर क्लीन करने, गटर साफ करने? कोई नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा। होया ही जो साफ कर दे तो फिर ये धमाके होन, फिर क्यों? इन्होंने बताया खवातीन ने कि छतों को फ़र्क पड़ा है, काफ़ी दीवारें जो ख़राब हो गई हैं, शीशे टूट गए हैं। तो कौन भरेगा इस चीज़? धमाका होंदा जिस तरह बंब फटदा, यानी जोर नाल धमाका होंदा, कंधा हिल जांदियां। बच्चे तो डर जाते होंगे सब। मैं कहनी परेशान होंदे, चीका मारते बच्चे। जी आप? जो हमारे ना अंदर गटर है ना, ये वाले घर के अंदर तक सारे उछले हैं और वॉशरूम तक स्मेल गई है। इतना ज़बरदस्त धमाका, वो मैं अंदर ही बैठी हुई थी। मैंने समझा पता नहीं ऊपर से कोई गिर गई है, कोई चीज़ गिर गई है। जब बाहर देखा तो गटर उछले हुए थे, हमारी गली के भी, ये बाहर के भी सारे ऐसे हुआ था। अगर खुदा ना खास्ता कोई इतना मसला हो जाए या कुछ हो जाए तो किसी का तो कुछ भी नहीं जाना, नुकसान तो हमारा ही होना है ना। कोई जानी नुकसान हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, इधर ही खेरे होते हैं, अगर उनको बच जाए या कुछ हो जाए। ये जब शबरात के महीने में हुआ ना तो बच्चे सारे इधर ही खेरे थे, पता नहीं किसी के पाँव पे चोट भी लगी थी। तब भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। थे आप लोग कंप्लेन के लिए दरखास्त देने को? जैसे अब आज हुआ है ना, सारे इकट्ठे हुए हैं, तब भी ऐसे ही हुए थे। मीडिया वाले भी आए थे, सब कुछ हुआ था, तब भी हुआ था। ये वाली जो है ना, ये इधर ही है लैब, वो सारी टूट गई थी। किस चीज़ की लैब है? ये इधर गटर का इनकी है, वो बना हुआ गटर, उसके ऊपर स्लैब जो रखी हुई ना, स्लैब, वो सारी चूरा चूरा हो गई थी बिल्कुल। अब बस ऐसे ही रहेंगे। अब फिर वो धमाका होगा, फिर लोग बाहर निकलेंगे, फिर शोर मचाएंगे, तो फिर ऐसे चले जाएंगे। की करना, कितना चिर हो गया? पियेंगे फिर चले जाएंगे। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੰਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। क्या करेंगे आप लोग? ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏ। ऐसे है बस छोटे यही हल रह गया आप समझते हैं? ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। इंटरव्यू लेके चल जाएंगे, की करना उन्होंने? कुछ नहीं करना, इतना चिर हो गया। हमारे काम का हल निकलना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये कि ये जो धमाके हो रहे हैं इसका देखें कि क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। इस चीज़ को तो वो देख ही नहीं रहे। ये गैस की वजह से हो रहे हैं, ये इसके ये पाइपलाइन जो है गंदे पानी की, इसकी वजह से हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं, कोई ना कोई तो वजह है, उनको ढूंढनी चाहिए क्यों हो रहे हैं। नुकसान हम ये चाहते हैं कि ये गटर ये पैप बंद हो जाए, नाला। सही है। किधर ये मेन कहाँ से नाला आ रहा है और किधर तक है? इधर से मेन से पता जी, सखियां पुल तो लैके इधर पानी सारा इधर ही आ रहा है। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ इससे गुजार है, इसी वास्ते तो बहुत ज़्यादा गंदगी इतनी जमा हुई थी, जिस वजह तो ये धमाके होने शुरू हुए हैं। जब बारिश होती है गंदा पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, नाला भर जाता है, गटर भर जाते हैं। होती है, बहुत इतनी गंदगी होती है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है पानी नाला। इतना उधर पानी है ना, उधर कब्रिस्तान के पास खड़ा हो जाता है सारा पानी। किस साइड पे? ये इधर गौशाला उधर, वहाँ क्या है? उधर पानी सारा इतना इकट्ठा हो जाता है पानी सारा। अच्छा, कब्रिस्तान भी है? हाँ, कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर हो रहा है। नाला जाता है कब्रिस्तान तो अगे रावी में चले जाता है पानी, तो लेकिन इस कचरा बहुत ज़्यादा है। ये नाला भरया है कचरे की वजह तो। पहले ये तो इतनी अरसा बदबू वगैरह भी आती होगी जब ये गटर फटते हैं। वो जिस दिन बारिश होती है अदों भी इतना ना काला काला पानी, सारी गली गंदी हो जाती है सारी। पता नहीं इस तरह की गंदगी आती है, जिस तरह पेट्रोल होता है इस तरह स्मैल वाली चीज़ आती है। अभी भी आ रही है मुसलसल, मैं जब से बैठी हूँ तब से आ रही है। रोज़ आती है इस तरह गैस, इस तरह तो इन्ना ज़्यादा धुआं तो इन्ना ज़्यादा जिस टाइम पे धमाका होया है, इन्ने भारी ढकने खुद ही तो नहीं उठे। और धमाका कितने टाइम बाद ये धमाका होता है, मतलब तकरीबन कितने? तो 3-4 महीने तो बाद हो जाता है, कभी साल तो बाद हो जाता है, इस तरह होंगे। ऐ तो हुण साल भी 2-3 दफ़ा हो रहे हैं। हाँ जी, आप भी बैठे हुए मैं गया अजे ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲੈਬ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਢੱਕਣ चुके गए। उस दिन तो बहुत धमाका हुआ, इतना धमाका हुआ था, मैं कहती हूँ तो भी ज्यादा होया, गिर गए थे कुर्सियाँ भी, हर चीज़। आज वो कुर्सियों पे बैठे हुए सारे मर्द वहाँ पे ना बैठे हुए थे, सारे मर्द गिर गए थे। इतना ज़बरदस्त वो धमाका हुआ था। तब तो किसी को कोई नुकसान वगैरह नहीं आया? गिरे हैं, कईयों को चोटें भी लगी हैं वहाँ पे जो कुर्सियों पे बैठे हुए थे। सर पे उधर उसका मियाँ बैठा। हाँ जी, सर पे चोट लगी है, इतना बड़ा बट्टा गिरा उधर से उछल के वो गटरों पे ऊपर से, इतना ज़्यादा लगा था। एक वो था उधर वो करने वो दुकान के साथ, उसके भी लगी थी, उनकी टांग पे, कमर पे चोट लगी। ठीक है। और मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। मजीद कुछ अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। भाई क्या मसला है, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह ये गटर फटे हैं, धमाके हुए हैं, आप कंप्लेन के लिए गए हैं? मैं तकरीबन जो है ना 3 से 4 दफ़ा खुद यहाँ से कंप्लेन मैंने करवाई है। और जो इनके महकमे के जो इंचार्ज साहब मुबशर काज़मी साहब, मैं खुद बाकायदा उनके पास पेश हुआ हूँ और उनको मैंने इसका मसला बताया कि हमारे यहाँ पर गैस लीकेज का मसला है। घरों की जो सर्विस की जो मेन लाइन जो जा रही है, जो मीटर को मिलती है, वो हमारी लीकेज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर गली में इतनी स्मेल आती है कि यहाँ से हमारा गुजरना बहुत मुश्किल हुआ है। 3-4 दफ़ा जो है बहुत हैवी ब्लास्ट हो चुका है। ऐसे ऐसे घर के जो गटर जो नहीं खुलते थे ना, वो ब्लास्ट की वजह से खुले हैं। उनको मुबशर काज़मी साहब को मैंने वीडियो बकायदा दिखाई है, मेरे नंबर से कंप्लेन भी रजिस्टर्ड है, हर चीज़ है। लेकिन जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि आपका अमल हो जाएगा, लेकिन वो बंदे अमल नहीं करते। 3 से 4 दफ़ा बकायदा यहाँ पर हैवी ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से घर में औरत को चेहरे पर आग का झलका भी लगा, मसला हुआ। लेकिन जो है वो कंप्लेन के लिए आए, उन्होंने देखा, वो चले गए, अमल नहीं करते। ठीक है, अब हम उनके पास गए हैं 4-5 दफ़ा कि सर अब ये मैं महीना पहले भी हो गया हूँ, तब ब्लास्ट नहीं हुआ। सिर्फ आके उनको ये कहा कि हमारे जो ये मेन पाइप डाल दी है, इसकी सर्विसें बहाल करें। उन्होंने सर्विसें बहाल नहीं की। अब वो जो चीज़ है हमारी रह चुकी। पाइपलाइन कब डाली है इन्होंने? पाइपलाइन तकरीबन ये कोई महीना 1.5 हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ ये है कि ये मेन कनेक्शन करके इसकी जो है सर्विस बहाल करें। लेकिन अभी तक पुरानी लाइनों पे ही आ रही है, पे ही चल रहा है। ठीक है, और लास्ट टाइम जो है ये हमने भी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमारा एक और दोस्त है, उसने भी जाकर कंप्लेन करवाई है कि आप मेरा मसला हल कर दें यहाँ पर गैस का। तो उन्होंने यही कहा कि अभी पीछे काम हो रहा तो हो जाएगा। लेकिन देखें कि हमारा यहाँ पर जो मेन मसला है, यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, तो ब्लास्ट का मसला किसने हल करना है? मुबशर काज़मी साहब कहते हैं। ये कब से ये मसला चल रहा है, कितने साल हो गए हैं? जो ये 3-4 साल से तो हमारा ये मसला है। लेकिन जो ये हैवी ब्लास्ट हो रहा है ना, ये 2 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। 5-6 दफ़ा तो ये समझ लगे, ये 6 महीने में तो हो गया ना ब्लास्ट, तो वो क्लियर नहीं हो रहा। अब यही है कि हमारा मसला हल हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारा नाला है ना, नाले के अंदर से गैस की क्रॉसिंग हो रही है, इसको क्लियर करने पहले, या तो उसको कहाँ है आपके मतलब इलाके के पास ही? हाँ, ये साथ ही नाले से क्रॉसिंग हो रही है ना। पैप जो है मेन लाइन हमारी साइड पे, दूसरी साइड पे जो क्रॉसिंग हो रही है, सेंटर में नाला आ गया है। और ये नाला आ रहा है सांदे से उसका सारा पानी आ रहा है। हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में बाकायदा पानी जाता है और नुकसान होता है। उसके अलावा लक्कर मंडी का और रिंग रोड का सारा पानी वो भी इसी गली में से निकल के कब्रिस्तान में जाता है। कब्रिस्तान का भी इशू है ये नाले की वजह से। हमारा एक तो गैस का मसला है, दूसरा हमारा मसला ये है कि ये नाला जो गली में उतर रहा है ना, इसको कम से कम इतना कर दें कि ये पार्क बिल्कुल साथ है। ठीक है, ये कम से कम 200-300 मीटर बनता है। 200-300 मीटर नाला क्रॉस करके बाहर मेन रोड से जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है कि गली के अंदर से, मोहल्ले के अंदर से जाए। और ये हमारे घर की नींवों के बिल्कुल साथ है नाला, जिसका हमें बहुत नुकसान है। मेरी बेटी यहाँ पर चल रही थी, खेल रही थी यहाँ पे, जब ब्लास्ट हुआ तो बाकायदा बिल्कुल उसके पास से गुजरी है। 1-2 सेकंड का फ़र्क पड़ा है। अगर उसको खुदा न खास्ता, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि खुदा न खास्ता इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं गली में, मतलब देखें ना, सिर्फ लाशें उठानी रह गई हैं, खुदा न खास्ता, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर इस तरह का कोई वाक़या? कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा इधर, कोई भी महकमा जिम्मेदार नहीं बन रहा। आते हैं, सर्विस करते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, तसल्ली देते हैं, चले जाते हैं। कोई जिम्मेदार है ही नहीं है इस चीज़ का। दूसरी बात यह है कि अब जो हुआ है ना, तकरीबन ऐसा मंजर था कि जैसे आंसू गैस, टीयर गैस किसी ने फेंका इधर। 8-8 फुट 6-6 फुट ये ढक्कन जो है ना ऊपर हुए हैं। तो ये कितनी दफ़ा आए हैं लोग, कितनी दफ़ा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आते बच्चा मतलब उसकी इस हादसे की जद में आ जाए, ख़वातीन बैठी होती हैं बाहर, हमें रास्ता नज़र नहीं आया, हम अपने घर कैसे जाएं? इतनी ब्लास्ट था ये, वहाँ से चौंक से लेके यहाँ तक इतना था। तो अब किधर जाएं, किसको बताएं? जो आता है बस ऐसे ही फिरता है, चला जाता है, काम नहीं करता। अभी भी टीम आई थी चेक करके, क्या बता के गई हैं? ये ढक्कन उठाए थोड़े थोड़े से आपके आने से पहले, तो ये ढक्कन उठाए, उसके बाद फिर बंद कर रहे थे, हमने रोक दिया। अब वो चले गए हैं, फिर आए या ना आए। लेकिन मुझे उल्टा मुझे कह रहा है, कहता आप दफ्तर क्यों नहीं आए? मैं कहा मैं खुद 4 दफ़ा दफ्तर आया हूँ, मैं खुद मिल के आया हूँ 4 दफ़ा। दफ्तर आने पे क्या बोलते हैं? वो यही कहते हैं अभी काम करते हैं, और फिर वो अपना प्रोसीजर करते ही नहीं है। अभी इनके इंचार्ज आए हैं, सर्विस वाला जो आके चेक करके गया, उसने ये कहा आप आते नहीं हैं। मैंने कहा मैं खुद मुबशर साहब को मिल के आया हूँ, मेरी कंप्लेन है, चेक करें, रजिस्टर्ड है वहाँ पे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बात करें। तो यही है ना कि वहाँ पर जाएँ तब भी अमल नहीं है, यहाँ पर हैं तब भी अमल नहीं है, हमने किसके पास जाना है?
कौन हमारा मसला हल करेगा? ये इन्होंने बताया कि मतलब एक मसला ये है कि जो नाला है वो यहीं से ही बह के जाता है। आपने देखा होगा वो मेन पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से सांदे से लेके बत्ती चौक रिंग रोड की जितना पानी है ना वो इधर से जा रहा है। ये आपके पास है ऐसे ऐसे इधर जो ना इधर 3 फुट पानी चलता है। जब बारिश होगी ना आप आए 3 फुट यहाँ से पानी चलेगा। बच्चे इतने परेशान, हम इतने परेशान, ये गंदा पानी पी रहे हैं। जो आपने बताया कि मतलब ख़वातीन ने हमें बताया कि गटरों की सफाई के लिए भी कोई नहीं आता। नहीं आता, बस ऊपर से सफाई करते चले। इसके अंदर जो सीवरेज का पानी आ रहा है ना वो इतना गंदा है कि आप खुद पी नहीं सकते। मेरा ख्याल है आपको पता होगा, हमने बोतलें आपको ला दिया पानी पीने के लिए। इधर पानी है ही नहीं है पीने के लिए। उसको पहले पैसे उबाल ग्रांट नहीं है, पानी का कोई कैसा ग्रांट नहीं है, गलियां पुटों की ग्रांट है। हमारे पास ग्रांट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई भी नहीं इधर आता। कोई भी आ जाए चलो आकर ये काम कर दे। ये जो तोड़ दिया है ना, एक ऐसा वक्त था कि ये सबसे ऊंचा था, अब ये ऐसा वक्त है ये सबसे नीम है। वो देखे गाड़ी जिधर खड़ी हुई है, ये जब आप बारिश होगी ना आप आकर चेक करें, इधर एक दरिया का मंजर पेश आएगा आपको। इधर जो ये हाल है, सांदे का पानी, सामने का पानी, बत्ती चौक का रिंग रोड, वो सब इसमें डाल दिया ये 4 फुट नाले में। कब यहाँ पर सर आखिरी बार यहाँ की तामीर मुरम्मत हुई है? कब ये इन्होंने काम किए हैं पाइपलाइंस के, गटरों की सफाई के, बाकी चीज़ों के? जब से ये नाला बना है ना आज तक इसकी सफाई नहीं हुई। आया नहीं सफाई करने, आज तक इसकी सफाई करने कोई नहीं आया। ये तकरीबन 5 या 6 मरतबा हो चुका है। ये गटर के ढक्कन उठ लिए हैं, ऐसे ही होता है जब भी होता है। आज तो इतना ज़्यादा था कि घर की दीवारें जो है ना वो भी कांप रही थी। हम तो घर से बाहर आ गए कि बाहर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं ऊपर से कोई चीज़ गिर गई है। तो ये मसला तो हर दफ़ा यही ऐसे ही होता है और सुनता सुनाता यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो आता है ठीक हो जाएगा बस कह के चले जाते हैं। जी 1 लाख रुपया इन भाई को आया है। किस वजह से इतना क्यों बिल आया है? 1 लाख रुपया इनको बिल आया है, 46,000 रुपया हमें आया है और लोगों को इतना बिल आ रहा है ना, सब लोगों को बिल आ रहा है। कोई अब ये सब बैठे हुए हैं ना देख रहे हैं, इनको पूछ के देख ले, बिल मंगवा के देख ले। और गैस आ रहा है? क्या कहा उन्होंने कि ये जो लैंड डाली 4 दिन इधर गैस ही नहीं आया, खाना पका ही नहीं है, बच्चे स्कूल गए नहीं। ये जो रास्ता है ना ये जहाँ पे आप खड़े हैं इस जगह पे पाइप बिछा हुआ है। ये रास्ता है, जनाजगा का रास्ता है। जब भी बारिश होती है वो भाई साथ है आपके, वो इधर ही रहते हैं, उनको पता है इधर से कितना पानी होता है, इतना पानी होता है। जनाजे वाले किधर जाएं? घर से कोई भी आदमी वजू करके आता है तो वो किधर जाएगा? कोई हाल ही नहीं। क्योंकि आखिरत दुनिया तो हमारी ये चल रही है, वो तो आखिरत है हमारी। उधर आखिरत में भी सुकून नहीं है। कब्रिस्तान में भी सर बता रहे हैं पानी भर जाता है, गंदगी इतनी होती है, नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं, कितनी मुश्किलात होती है? हाँ जी बहुत मुश्किल होती है जी। ये हमारे भाई जो जैसे कह रहे हैं ना ये सही कह रहे हैं, ये नाले की सफाई नहीं हुई, पानी इतना बहुत ज़्यादा होता है जब बारिश पड़ती है तो पानी इतना लोड होता है, इतना रास्ता ही नहीं होता। सर्विस कर बस तो आपको थोड़ा सा आप चेक कर लें, आपको देखें कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। पार्क में है वो इन्होंने बंद कर दिया है, सारा लोट इसी नाले पे डाल दिया है। 200-300 मीटर जी क्रॉस होना से 200-300 मीटर नाला ये ऊपर से उसके साथ लगेगा और ये पूरा मोहल्ले का मसला हल हो जाएगा। सिर्फ 200 से 300 मीटर है, ज़्यादा भी नहीं है। सिर्फ वहाँ से नाला जोड़ के उसके साथ बाहर मेन से दरिया में चला जाए, मोहल्ले में नाला आए ना, पानी यहाँ से गुजरे ना, तो हमें मुश्किल नहीं होगी। 20 साल से यहाँ की सफाई नहीं हुई और ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये जो पैप है ये 20 साल कम से कम 20 से 25 साल पुराने पैप हैं। कौन सा यहाँ पर नज़दीक, आप कौन से दरिया की बात करें? दरिया रावी दरिया नहीं, हमारे पास दरिया रावी है। ये सारा पानी यहाँ से दरिया रावी में जा रहा है, ये साथ ही यहाँ से कुछ चंद कदम पे दरिया रावी है, यहाँ से पानी निकला। मेन पे कनेक्शन जो है देखेंगे, जो नाला मेन है उसका ज़रूरत नहीं होती कि वो मोहल्ले के अंदर से जाए, उसका मेन रास्ता होना चाहिए बाहर से मेन रोड से जाए और वो क्लियर हो, ताकि आने वालों को किसी को मुश्किल ना हो। सही है। ये नाला क्लियर करने के अलावा आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? और मज़ीद क्या ये जो गटर फट रहे हैं आए रोज़, मतलब ये हादसा पेश आ रहे हैं, क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहिए? मुतालबा सिर्फ 2 यही है कि एक तो ये नाले का मसला हल किया जाए, दूसरा ये है कि ये गैस का जो मसला लीकेज हो रही है, यहाँ पर गैस की लीकेज की वजह से बायोगैस मिल के ये ब्लास्ट होता है। लास्ट टाइम भी 2 दफ़ा यहाँ पे हुआ, एक दफ़ा किसी ने नार चलाया, शब रात वाले दिन भी हुआ है, इसी तरह बच्चों ने पटाखा चलाया, ब्लास्ट हो गया। क्यों? यहाँ पे गैस की लीकेज का मसला है। तो वो मसला हल होगा। 2 हमारे इशू है, नाला यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और हमारी गैस लीकेज ख़त्म की जाए। ठीक है,
सर आपसे मैं पूछूंगी, मतलब मुश्किलात भी हो रही हैं क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ और इतनी स्मेल आ रही है गैस लीक होने की, सांस लेने में भी मुश्किलात होती हैं, तो बच्चों की सेहत पे, बड़ों की सेहत पे भी असर पड़ा हो? ये जो हलका है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हलका है। वोट लेने होते हैं, इधर आ जाते हैं सब, मगर ये महल्ले के मसले जो है ना कोई नहीं हल करता। ये जो बड़ों ने बताया है ना, ऐसे ही ये कोई 3 साल से ना ये धमाके हो रहे हैं, हमारे बच्चे, आज भी एक औरत बेहोश हुई है, तो कोई इधर आता नहीं। कंप्लेनें भी दी हैं हर किस्म की, बताया नहीं, पुलिस को भी 1-2 बार फ़ोन कर दिखाया, मगर कोई हमारा मसला हल करने नहीं इधर आ रहा है। जिसको बोलते हैं वो उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, आते हैं, देखते हैं, देख कर चले जाते हैं। ये अब पाइपलाइन डली है आगे नहीं, तो वो इधर उन्होंने डाली है, आगे गुजर वगैरह हैं, हवेलियाँ हैं, वो गोया बीच में फेंक देते हैं, आगे से बंद हो जाता है, वो गैस बनती है और ये गटर इधर से फट जाते हैं। घर कितनी दूर है, कहाँ से वो, मतलब वो इस तरह करते हैं? ये इधर ही चंद कदम पर ही आगे है, गटर बहुत नए अब आप लोगों ने उनसे बात नहीं की क्यों वो गंद फेंकते हैं, ये पाइपलाइन सारी ख़राब हो जाती है? की है बात, कोई मसला ही नहीं हल करता है, झगड़ा होता है, मगर फिर भी वो डालते हैं गोवा बीच में। कम से कम 10-10 फुट जो है ना गहराई में गटर बनाए हैं, फिर भी वो गोवा जब डालते हैं ना, गोबर वगैरह, तो वो बंद हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ गैस भर जाती है। जी, उसकी वजह से ये गैस रुकता है, तो ये ढक्कन उड़ जाते हैं। फिर इस हवाले से आपने सफाई वालों से रब्ता किया? हाँ जी बाजी, हमने कंप्लेनें की हैं, हमारी बाकायदा कंप्लेनें उधर मौजूद हैं। महल्लेदार बच्चे ये इधर खेलते होते हैं, मगर वो जो है ना कोई भी इधर देखने पूछने कोई सुनवाई नहीं करने आता है, बस कह देते हैं आ रहे हैं, देख जाते हैं, मगर आकर कोई भी जो है ना दोबारा काम नहीं करता। सही है भाई, इतनी यहाँ पर मुश्किलात पेश आ रही हैं, हादसात हो रहे हैं, गटर के ढक्कन बता रहे हैं इतनी हवा में उड़ते हैं और वापस आके, और कोई प्लास्टिक के नहीं है, कितने भारी सीमेंट के हैं, किसी के सर पे लग जाए चोट, कोई ज़ख्मी हो जाए, खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए, तो कौन जिम्मेदार हो? जिम्मेदार देखें कोई भी नहीं है, जो हुकूमत है ना। अब देखें जब वो वोट लेने थे ना, हर घर का दरवाज़ा खड़काते थे, दरवाज़ा खड़काते थे कि हम आपके साथ हैं, वो हमारे हमदर्दी बनते थे वोट लेने के लिए। जब वोट दे दिया, सारा कुछ हो गया, हुकूमत बन गई, हुकूमत बनने के बाद अब देख ले कि कोई आगे किसी ने भी नहीं इम्प्लीमेंट किया कि यार देखें कि क्या मामला है। सारी बात है कि अब वोट उनको दिया है, किसके लिए दिया है? हमारे लिए दिया ना, हमने अपने लिए दिया ना कि यार हमारा कोई सुनेगा, ठीक है ना। जब वोट ले लिया है, अब कोई नहीं आया ना, किसी ने पूछा है कि यार ये अब मसला हुआ है। अब भाई बता रहे हैं, भाई भी गए हैं, उन्होंने जाके एप्लीकेशन भी दी है, उसके बाद काफ़ी दफ़ा हो चुका है ये। देखें ना कि वोट के मसला है ना, बात ये है कि जब वोट देते हैं हम उस टाइम ठीक है, अगर वोट नहीं लेना तो कोई भी। कौन कामयाब हुआ था यहाँ से, कौन जीता है? इधर जो है ना, डॉक्टर यास्मीन यहाँ से यानी कि हल्के से जीती थी, इस हल्के से। बलाल यासीन जो था वो छोटी सीट से जीता था, और जो डॉक्टर यास्मीन आशी थी वो बड़ी सीट से जीतती थी। तो आए हैं मतलब वोट मांगने के बाद चेक करने के इलाके का क्या हाल है? मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि इलेक्शन छोटी सीट से बलाल यासीन जीते हैं, और इधर का जो चेयरमैन है वो मोहम्मद अली गुज्जर है, जो चेयरमैन की सीट है ना वो मोहम्मद अली गुज्जर है। वोट लेना है ना, वोट की सूरत में आते हैं, जब सारा कुछ क्लियर हो जाता है, जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। अब देखिए किसी ने 5 साल का, हमें किसी ने नहीं पूछना कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, गुजारा आपका हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे 5 साल गुजर रहे हैं, देखना है कि इलेक्शन के नज़दीक जो टाइम है वो पास आ रहा है, तो साथ ही उन्होंने देखना है, कंपेन शुरू कर देनी है, दरवाजे खड़काने के हम आपके साथ हैं, आपके कोई इशू हैं, ये हैं मामलात हैं, वो फिर हमें आगे खुद कहते हैं। भाई बुनियादी तौर पर ये मसला कब से चल रहा है गैस का, कि गटरों में पाए? बता रहा हूँ, ये कम से कम भी जो 6 साल तो हो गए हैं, लेकिन ये 3 साल जो है ना, ये बम जो है ना ब्लास्ट हो रहा है, यानी कि जो है ना, कहते हैं कि जिसकी शिद्दत होती है, 3 साल तो ये पक्के हैं ना इसके, ठीक है ना। तो मैं अभी भी घर लेटा हुआ था, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, ब्लास्ट। कितनी आवाज़ होती है ब्लास्ट की? ब्लास्ट की मेरे दिल को ऐसे लगा कि जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया, एक दफ़े कोई बिल्डिंग गिर गई है, ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे शदीद का जो हुआ है। तो अब गटर देखे ना, मैं बताता हूँ, ये बाई कितने हैं, ये बाई मेरे कितने हैं, हम 2 भी हो गए, वो गटर नहीं उठा सकते, इतना वजनी ढक्कन होता है। और धमाके की वजह से तो इतना प्रेशर कि कम से कम 4 से 5 फुट ऊपर जाता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट जो है ना वो नहीं हो रहा। हम यही कह रहे,
मेरा भी हमारा यही मोहल्ले वाले का मुतालबा यही है कि जो मेन जो ये है ना गटर है ना, इसका हल किया जाए। वो भाई भी यही बात कर रहे हैं कि जो जितना भी ये पानी है ना इसका सीवरेज का, वो बाहर से मेन पे जो है ना वो दरिया की तरफ लिया जाए। ठीक है नाज़रीन, हमने इलाके की ख़वातीन की बात भी सुनी है, हमने मर्द हजरात की भी बात सुनी है। हम इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो गटर खुले हुए हैं ये इन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं खोले हैं और ये धमाके की वजह से खुले हैं। इतने भारी ढक्कन, इनका यही बताना है, जो 3-3, 4-4 लोगों की मदद से ये ढक्कन नहीं खुल पाते थे, ये धमाके की वजह से खुले हैं। और इतने भारी ढक्कन अगर किसी के सर पे गिर जाएँ, कोई बच्चा हादसे का शिकार हो जाए या इस तरह की कोई बात आ जाए तो कौन इनका ज़िम्मेदार है। यहाँ मेरा खड़ा होना भी इतना मुश्किल हो गया है, इतनी गैस की स्मेल आ रही है, आप देख सकते हैं। ये मसला इनको तकरीबन पिछले 3 से 4 सालों से है और यहाँ पर टीम्स आती हैं, चेक करती हैं, चेक करने के बाद कुछ कहे बगैर चली जाती हैं, बात अगली हादसे पे डाल देती हैं कि अगला कोई हादसा हुआ या इस तरह की कोई बात हुई तो तब देख लेंगे। शायद यहाँ पर लाशें उठाना बाकी हैं, इसी चीज़ का शायद हुकूमत और हमारे इदारे वेट कर रहे हैं और पता नहीं कि इनका मसला कब हल होगा और कौन हल करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।